हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। अभी आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर ने आपसे कम्युनिकेट किया है या बहुत जल्द करने वाले हैं, या तो कंप्लीशन की एनर्जीज है, जजमेंट की एनर्जीज आ रही हैं। पॉजिटिव फील कर रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा होपफुल होते नज़र आ रहे हो, या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक अलग सा शिफ्ट आप महसूस करने वाले हैं एनर्जीज़ में। ओवरऑल एनर्जीज भी देखते हैं। आपकी क्या एनर्जीज हैं, ओवरऑल एनर्जीज। फुल न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो अप्रोच किया है, बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की जो भी कार्मिक सिचुएशंस है वो एंड होती नज़र आ रही हैं। पहले अगर राशियों की बात करें तो वर्ल्ड के साथ सभी राशियाँ आ गई हैं, सारी राशि यहाँ पर हैं। लिब्रा तुला राशि काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। लियो सिंह राशि है, वृषभ राशि टॉरस, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस कुंभ राशि भी यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास 21 है, 10 है, 4 है, और 20 है, 11 है एंड 12 है। ये सब नंबर्स यहाँ पर हैं। हाँ, क्या एनर्जीज़ हैं। अगर ओवरऑल एनर्जीज़ देखें तो फुल है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, केयर फ्री होते नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पार्टनर डेफिनेटली कम्युनिकेशन यहाँ पर आपके पास आ रहा है। एक बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग है, एक यूनियन है, एक रीयूनियन की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आपके पार्टनर आपको किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का मैसेज बहुत जल्द दे सकते हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड वे में सडन एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से कि वो आपके पास लौटें, एक नई शुरुआत करें। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो सकते हो, उनके बारे में जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हो। कुछ एक ऐसी एनर्जी है कि किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीशन की तरफ आ रही हैं। कुछ जजमेंट टाइम है जहाँ पर आपका एक डिवाइन यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। 10 ऑफ कप्स है, साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक स्टेबिलिटी, एक कंप्लीशन और एक हैप्पी फैमिली की एनर्जीज हैं, और एक न्याय की एनर्जीज हैं। तो डिवाइन जजमेंट का टाइम है। डिवाइन एनर्जीज आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करती नज़र आई। तो यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। यहाँ पर आपकी लाइफ में जजमेंट सर्व हो रहा है और आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक प्रॉपर कमिटमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होंगी एंड बहुत ही बेहतरीन टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपकी लाइफ में वैसे भी कुछ चीज़ों में क्या पता कुछ सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेंस आ गया है। एक नई बिगनिंग तो है, यहाँ पर है ही है। ओके, ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं। कुछ एंडिंग्स, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, वापस स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड अगर राशियों की बात करें तो मैजिशियन के साथ सभी राशियाँ आ गई हैं यहाँ पर, और सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रांगली है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 1 है, 14 है, 2 नंबर है एंड 13 नंबर है। सो 4 की वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो आप लोगों से अप्रैल मंथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, या पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने।
सो क्या एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। इन्हें एक चीज़ इस समय इनसिक्योरिटी भी होती नज़र आ रही है कि जैसे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीते नज़र आ रहे हो। इन्हें कुछ हो सकता है आप सीरियसली आप उस तरह की एनर्जीज में हो, और नहीं भी है तो इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती नज़र आ रही है। और कुछ एक के केस में हो सकता है कि आपकी कहीं और इंगेजमेंट या कुछ चीज़ों में आप अपनी लाइफ में फाइनली मूव ऑन कर रहे हो। कुछ एक के लिए हो सकता है, ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप फाइनली आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छी बेहतरीन शुरुआत हो रही है। बट बहुत ज़्यादा चांसेस आपके पार्टनर के लौटने के हैं। मतलब कह लीजिए कि 5% लोग या 2% ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाइंग की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड जेस्चर देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपकी तरफ ही लौट रहे हैं। जो कन्फ्यूजन में रहे हैं, जो जगलिंग में रहे हैं ना, ये नहीं समझ पा रहे थे या आप में और बाकी चीज़ों में बैलेंस बनाने में लगे थे, आप ही को हर जगह एडजस्ट करना हो रहा था, हर जगह अंडरस्टैंड करना पड़ रहा था, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहे थे, तो ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं क्योंकि इन्हें किसी तरह की इनसिक्योरिटी हो रही है। जो ये मूव अवे करके गए हैं, कहीं सुकून नहीं है, कहीं वैसा कंप्लीशन या वैसी कंपैटिबिलिटी नहीं है जैसी आप दोनों की थी। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कपल है, एक बहुत गहरा बॉन्ड आपके साथ, एक गहरा अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ये जगलिंग से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ एंडिंग्स आती नज़र आ रही हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरी है और इस समय भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों कि जहाँ पर ये एक बदलाव से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ चीज़ों को फाइनली लेट गो कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से। आपके लिए अगेन इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। पास्ट के एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत कुछ इन्होंने गलत किया है, अपनी गलतियों को अब देख पा रहे हैं। जो इन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी थी, जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहे थे, ना समझना चाहते थे, या बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे अपने ही मतलब या लाभ में, जहाँ इनको या अपने ही कंफर्ट में रहना चाहते थे, और आप कहाँ टूट रहे हो, बिखर रहे हो, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब इनको आपकी वर्थ समझ आ रही है। आपके लिए वापस से वो लव, वो पैशन, अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है, और आप ही इनका कंप्लीशन हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपने बहुत साथ दिया है, आपने बहुत बैलेंस बनाया है, इस रिश्ते को भी बहुत बैलेंस करके रखा होगा, और इनमें भी बहुत ज़्यादा धैर्य बनाकर रखा है आपने। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं, जैसे डिवाइन इनको गाइड करता नज़र आ रहा है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है। इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं कन्फ्यूजन से। जिस दौराहे पर आपको छोड़ दिया था, जिस क्रॉस रोड्स पर ये रुक गए थे, अब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं एंड एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। कुछ एक्शन की एनर्जीज हैं, ये कुछ अचानक से एक्शन लेंगे, ये अपना कंट्रोल वापस ले रहे हैं। अगर किसी तरह के लोगों के मैनिपुलेशन में भी थे, या फिनेंशियली कुछ स्ट्रगल्स थी, या कुछ और सिचुएशंस थी, इमोशनली मैनिपुलेशन था, तो वहाँ से निकल रहे हैं। किसी तरह का बीच का रास्ता भी निकलता नजर आ रहा है। कुछ एक के एनर्जीज में हो सकता है कि उनके पेरेंट्स या उनका जो परिवार है, जो आपके अगेंस्ट थे, वो फाइनली आपके लिए मान जाएंगे, कन्विंस होते नजर आ रहे हैं। और नहीं तो यहाँ पर एंडिंग्स हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। जिस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, जिस आलस में थे, जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, हर चीज़ को डिले कर रहे थे, चीज़ों में सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, जो आराम से मिल जाए, वो वाली एनर्जी थी। अपनी तरफ से कोई मेहनत ना करनी पड़े, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स ना डालने पड़े, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इनको आपके खोने का डर हो रहा है, इनसिक्योरिटी होती नज़र आ रही है, और आपकी यादों से नहीं बाहर निकल पा रहे। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चाहे हो। आपका जो साथ था, जो बॉन्डिंग थी, जो कंपैटिबिलिटी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, हर चीज़ इनके दिल दिमाग में छाई हुई है। तो इस समय बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेसनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, नॉस्टैल्जिया है, और
फाइनली आपका प्यार, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती नजर आ रही है कि अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो शायद ये हमेशा के लिए आपको खो देंगे। अगर इन्होंने अब एफर्ट्स नहीं डाले या अब ये ईगो में रहे, अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, अपनी बाउंड्रीज बना कर रखते रहे, तो ये रिश्ते में पूरी तरह से सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, इम्बैलेंस में चला जाएगा रिश्ता। तो ये फाइनली अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है। आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, पुराने नेगेटिव एनर्जीज को लेट गो करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, और आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनकी ज़िंदगी का, इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हो, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन कराती नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे, जो दुविधा में थे उससे बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन है। किसी तरह की कुछ कार्मिक साइकिल्स इनकी कंप्लीट हुई हैं, कुछ आप दोनों के बीच की कुछ कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है, यहाँ कुछ एंडिंग्स से ये गुजर रहे हैं, कुछ दुविधा, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, एंड आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, पास्ट में इन्होंने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरा दौर आपने देखा है। टावर मोमेंट है तो अनएक्सपेक्टेड वे में सब चीज़ें आपसे, आपके अगेंस्ट हो गई हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, बट इन्हें उन्हीं चीज़ों का अब रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने इनकी तरफ से गलत हुआ है, इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं। डिवाइन इनको कुछ ना कुछ रियलाइज करा रहा है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, इनकी लाइफ में किसी तरह के लॉसेस या केसेस या कुछ और चीज़ें ये फेस कर रहे हो, जहाँ पर इनको अब अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, एंड यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। टेम्परेंस, आपकी तरफ लौटना है। नाइट ऑफ सोर्स तीसरी बार आ रहा है ये। डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, अनएक्सपेक्टेड वे में सडन एक्शन है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो चीज़ें या जो लोग आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, उन एनर्जीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं कि आपको अप्रोच करना है, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए कुछ इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से आपने साथ दिया था। आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप इनके सोल लवर हो, सोल मेट हो, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, मेड फॉर ईच अदर कहते हैं ना, एक दूसरे के लिए बने हुए। तो आपकी तरफ लौटना है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, सोल लेवल पर क्रेविंग है। इस तरह की क्रेविंग है, इस तरह की तड़प है, रेस्टलेसनेस है कि वैसे इन्होंने किसी के लिए नहीं, वैसा प्यार, वैसी गहराई, उस तरह की इंटेंसिटी इन्होंने किसी के लिए नहीं महसूस की है, एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, और आपको खोना नहीं है। आप इस समय हो सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हो, कुछ मूव ऑन की एनर्जी है या सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, तो इन्हें वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत समय लिया है इन्होंने, बहुत कन्फ्यूजन में रहे, बट अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। डीप रियलाइजेशन है यहाँ। 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं। जो हिम्मत की कमी रही है, अब अपने में हिम्मत लाना चाहते हैं। जिस भी डर में थे, चाहे पेरेंट्स का डर हो, चाहे समाज का डर हो, चाहे सोसाइटी का डर हो, चाहे कुछ और चीज़ें हों, बट ये समझ पा रहे हैं कि हीलिंग जो लाते थे, जो साथ जो आप देते थे, वो कोई नहीं दे पाता इनका। जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इन्हें रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का, कि पछतावा है, शर्मिंदगी है कि इतना आपने साथ निभाया, लेकिन इन्होंने आपसे पीठ मोड़ ली। आपका जहाँ साथ देना चाहिए था, आपके लिए स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी, ये अपनी दुनिया में अलग थलग चले गए। अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, लौटने की एनर्जीज़ हैं, डर से बाहर निकल रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। डेफिनेटली किसी सिचुएशन में इन्होंने मूव ऑन किया है, परिवार की जिम्मेदारियां या कुछ प्रेशर्स, किसी दबाव के चलते काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि किसी प्रेशर में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, लेकिन उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। आपकी वैल्यू बहुत समझ आ रही है। इस समय आप वर्क पर, अपनी लाइफ पर बहुत फोकस लग रहे हो।
आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं। आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, या आपकी तरफ लौट रहे हैं। अपने फिनेंसेस, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी ग्रूमिंग, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जिस भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज में हो, जहाँ आप वेट करते रहते हैं कि पार्टनर एक मैसेज तो कर दे, कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा, पार्टनर तो ध्यान ही नहीं देता, अपनी वैल्यू बनाओ ना। आप अपने ऊपर फोकस करो। आप 24 घंटे अगर पार्टनर का सोचने से कुछ लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। एक दिन रो कर निकालोगे, अगले दिन फिर वही रो कर निकालोगे। लेकिन अगर अपनी लाइफ में आप कुछ क्रिएट कर रहे होगे, चाहे एक छोटा सा स्टेप ही हो, चाहे 5 मिनट की कोशिश ही क्यों ना हो एक दिन में, एटलीस्ट करिए। वो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको वो पुश करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आप जिस दौर से, जिस डिफ़िकल्ट दौर से आप लोग गुजर रहे हो, जिस दर्द से, जिस तकलीफ से, वो एकदम इंसान के लिए वो मृत्यु के समान होती है। उस तरह का जो एक कष्ट है, पेन है, सफरिंग है, तो वहाँ उस माइंडसेट में कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश किया करो कि उस थॉट से निकलकर चाहे कुछ भी करो। आप अलार्म सेट कर लो अपने फ़ोन पर कि हाँ, हर 1 घंटे में 5 मिनट मुझे अपने लिए देने हैं। चाहे मैं राउंड लूँ, चाहे मैं वॉक करूँ, चाहे मैं सीढ़ी से नीचे उतर कर वापस आऊँ, लेकिन वो एक एफर्ट आपके लिए होगा। गार्डन में खड़ा हो जाऊँ या खड़ी हो जाऊँ, पौधों के पास, कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए करो। धीरे धीरे आप खुद को हील भी कर पाओगे, और आप उस एनर्जी में आएंगे कि जहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, क्योंकि एक एनर्जेटिक लेवल पर बॉन्डिंग है, कनेक्ट है आप दोनों का, तो वो महसूस कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो वेट करते करते रोने से नहीं चलेगा, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी भी तरह से लेना पड़ेगा। वो सोर्स कहीं तो बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर है, कुछ ट्रैप है, कुछ फियर है, कुछ डर है, कुछ अपने इन डिसीजंस के कारण जो इनके एक्शंस रहे हैं आपके अगेंस्ट, उन चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एंड आपकी तरफ वापस बढ़ना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ, चाहे मदर हो, चाहे कोई और फीमेल एनर्जी हो। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनके कंट्रोल में, जिनके डर में ये आपकी तरफ से दूरियां बना गए, आपसे दूर हो गए, आपसे रिश्ता तोड़ दिया, सेपरेशन में चले गए। बहुत ही रूड फीमेल एनर्जीज हैं, बट ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जेस्चर करना चाहते हैं, बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेले हैं आपके बिना, बहुत दर्द है, क्योंकि जो आप समझ के लेते थे कोई नहीं इनको समझता। तो ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझते हैं। बस आप भी अपने ऊपर फोकस करिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। आपने सच्चे मन से साथ दिया है ना, तो ये कहीं नहीं जा सकते आपसे दूर। डेस्टिनी आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस आ रहा है। जो पास्ट में ये आपको नज़रअंदाज करते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, आप वेटिंग एनर्जीज में थे, अब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके साथ बैलेंस लाना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। जो पास्ट में ये आपको बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हैं, चैलेंजेस हैं, लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, बट ये फाइनली एक बैलेंस लाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। डेथ, बीच का रास्ता ढूंढने की ज़्यादा एनर्जीज हैं कि आपको भी और बाकी एनर्जीज को बैलेंस करें, नहीं तो फिर यहाँ डेथ है। कुछ चीज़ें एंडिंग है। डेथ माने कुछ चीज़ों का फाइनली ख़त्म होना, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। डेथ क्यों आया है? क्लियर कट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, क्लैरिटी देनी है। ईगो डेथ है, अपने ईगो से, एटीट्यूड से, घमंड से, अहंकार से, या रिस्ट्रिक्शन से, दायरों से, डर से बाहर निकल रहे हैं। सोसाइटी का डर हो, जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, उनको कट आउट करने की स्ट्रेंथ अपने में लाते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा एक्शन इनका। ये तो लौट ही रहे हैं वैसे, बट फिर भी हम देखते हैं फ्यूचर। जस्टिस आ रहा है, डेफिनेटली आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। जो वेटिंग में रहे हैं ना, उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे। किसी तरह का कर्मा
सर्व हो रहा है, कार्मिक सिचुएशंस हैं जहाँ पर सफरिंग है इनकी लाइफ में, बट वहाँ से निकलकर आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ है। जो वेटिंग एनर्जीज हैं वो एंड होती नज़र आ रही हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ डेथ अगेन आया है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर एंडिंग, किसी तरह के लीगल मैटर, किसी तरह की लीगल सिचुएशन, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिनसे ये फाइनली जिन बंधनों को, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इन्होंने अन्याय किया है, अनफेयर किया है, इनजस्टिस किया है आपके साथ। इनको इस चीज़ का एहसास है। इस समय वो कंपेयर कर पा रहे हैं, आने वाले समय में भी डेफिनेटली करेंगे। स्पाइंग की एनर्जीज बहुत है, डेफिनेटली रीयूनियन है यहाँ पर, एक न्यू बिगनिंग है। मैनिफेस्ट आप ही को कर रहे हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। बस अपने धैर्य, अपना सब्र बना कर रखो, खुद के लिए दो 5 मिनट दो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। अगर ज़्यादा नहीं समझ आता, दिमाग नहीं चलता, रोना आता है, डिप्रेशन है, उठने का मन ही नहीं करता है, तो भी उतना समय दीजिए आप, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।